फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। और काफ़ी टाइम बाद आए हैं हम। तो आज है मंडे और डेट है 5 दिसंबर। बच्चे जा चुके हैं स्कूल और आज बन रहे हैं हमारे यहाँ गोभी और आलू प्याज के पराठे। तो पापा कर रहे हैं नाश्ता, मम्मी कर रही है पूजा और ये भी कर रहे हैं नाश्ता। तो काफ़ी टाइम बाद आए हैं हम और स्टिल भाभी तो अभी कैमरे के पीछे ही है। तो एक मिस हैपनिंग कितना कुछ बदल देती है लाइफ में, बहुत कुछ बदल देती है। तो यही है, लेकिन लाइफ गोज ऑन। अब लाइफ तो आपकी चलती ही रहती है, वो तो थमती नहीं है। तो वही है, ये हम फिर से ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं, बैक टू नॉर्मल। जैसे आपने ये इसका टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि हम थोड़ा सा नॉर्मल ट्रैक पे आने की कोशिश कर रहे हैं। स्टिल जो उस बंदे से जुड़े होते हैं, जो चला जाता है, उसका तो उसके साथ के जो जुड़े लोगों के साथ तो एक हमेशा ट्रॉमा बना ही रहता है। लेकिन हाँ, जो उन लोगों के साथ जुड़े होते हैं उनके साथ भी थोड़ा सा एक डाउन पीरियड चलता है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मल हो जाए, तो इसलिए अब हमने शुरू करे हैं व्लॉग्स। तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस था लोगों का हमारे व्लॉग्स को लेकर, और जब हमने पोस्ट भी डाला उस पर भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया कि भाई जो मिस हैपनिंग हुई हमारे घर में, कोई बात नहीं, लाइफ तो चलती रहती है। आ जाओ, कर लो नाश्ता। ये हमारी सेहत करा जाए, हम 2 टाइप पराठा एक बार में खा सकते हैं। हे गाइस, तो बच्चे स्कूल से आ चुके हैं और यहाँ पे ईशू को पता नहीं है कि ईशू की जो हरकतें हैं वो शूट हो रही हैं। ये बिस्किट के साथ कुछ प्ले कर रही है और ये शूट हो रहा है, तो एकदम इसको पता चलेगा तब ये बड़ा ये परेशान सा करती है। देखना अभी। ईशा कुछ कुछ कर रही थी बिस्किट के साथ, मैंने इसकी वीडियो बना ली। काफ़ी टाइम बाद आज जो है हम दोनों जो है स्कूटी में पेट्रोल वगैरह के लिए आए थे। तो यहाँ पे पूरा एकदम बड़ा मैसी सा था पेट्रोल पंप पे ना। तो कैसे हैं आप सब? तो जैसे अचानक से मेरे पापा चले गए थे तो हमारा मतलब ज़िंदगी जो है बिल्कुल ही रुक गई थी। भाई, माँ बाप तो बहुत बड़ी चीज़ होते हैं, मतलब कहना भी बहुत, मतलब क्या मैं तो कहती हूँ शब्द नहीं होते। मैं तो आपको बता भी नहीं पाऊँगी कि मतलब हम बच्चों पे क्या बीत रही है। लेकिन बस यही है कि अब आगे जीना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, जैसे कि अब बच्चों के लिए अपने आप को संभालना पड़ता है। तो थोड़ा आगे चलने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जैसे क्या होता है ना कि जिसके साथ जो बंदा जुड़ा होता है और वो चला जाए इस तरह से, तो कहते हैं कि जैसे मतलब बंदा फिजिकली तो चल रहा होता है लेकिन वो मेंटली थम सा जाता है। तो सेम मतलब भाभी ने, मतलब मैंने खुद देखा है भाभी को इस टाइम पीरियड में, तो बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत बहुत ज़्यादा। लेकिन बस आप मतलब आगे बढ़ते हो, जो इंसान आपके साथ जुड़े हुए हैं, जैसे मेरी फैमिली, मुझे ऐसा लगता है कि अब हम लोगों पे जिम्मेदारी ज़्यादा आ गई है। बोला नहीं जा रहा, जैसे ना पहले वाली चीज़ नहीं आ पा रही, एकदम से हाथ पैर से कांपते हैं। मतलब कोई ऐसा टॉपिक छेड़ दिया है जो अनवांटेड है। मतलब हम जितना मर्जी भूलने की कोशिश करें, भूल नहीं सकते। खैर, भूलने वाली बात तो है भी नहीं जो भूली जा सके। लेकिन क्या होता है कि ये थोड़ा टाइम हम अपना ध्यान कहीं और लगा के, ध्यान को हम इधर उधर लगा सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते, हम भूल नहीं सकते। जो चीज़ कभी हमने, मतलब ये चीज़ तो शायद मैं कहती हूँ बच्चों के सोच में भी नहीं आती होगी, जो मेरे साथ हुई है, रोकना पड़ा। बस यही है कि अब थोड़ा सा ज़िंदगी को आगे चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चीज़ भूलने वाली नहीं, सब बोलते हैं कि थोड़ा मतलब समझ जाओ अपने आप में, थोड़ा भूलने की कोशिश करो, लेकिन ये तो
अब वक्त के साथ मान लो या ज़िंदगी के साथ ही ये चीज़ बन गई है कि हम लोग इस चीज़ को भूल नहीं सकते। लेकिन हाँ भाई, जो लोग हमारे से जुड़े हुए हैं उनके लिए हम जी सकते हैं आगे चल के, क्योंकि अगर हम लोग ही नहीं संभले तो फिर उन्हें कौन संभालेगा। जैसे बच्चे हो गए, इन दिनों काफ़ी डिस्टर्ब से, मतलब वो भी काफ़ी परेशान से रहे। मैं अभी उस दिन अभिषेक की पेरेंट्स मीटिंग में गई थी तो उसकी टीचर ने मेरे को ये बोला कि अभिषेक जो है आजकल काफ़ी परेशान रहता, तो मैं उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाती, मैं पूछ नहीं पाती कि तू परेशान क्यों है। कि जैसे इसने मेरे को बताया कि इसके नाना ये जो है अचानक ही ऐसे डेथ हो गई, तो उन्होंने मेरे को ये समझाया कि अगर आप इसके सामने खुश रहोगे तो शायद तभी ये भी खुश रहेगा, ये भी कुछ ना कुछ सोचता रहता है। तो शायद मेरे को यही लगा कि अब मतलब हमें थोड़ा सा मतलब आगे बढ़ना चाहिए, मेरे को उनको बच्चों को भी थोड़ा देखना चाहिए। तो कोशिश कर रही हूँ थोड़ा मतलब इस चीज़ के साथ चलने की। जैसे मुझे इन दिनों मतलब काफ़ी मतलब जो बड़े थे सब ने समझाया कि बेटा अभी अब आगे तो बढ़ना है। तो अल्टीमेटली यही है कि चाहे ध्यान डाइवर्ट करने की बात कहें या कुछ भी कहें, तो मुझे लगा कि हाँ हमें व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो खैर इतना टाइम तो खैर नहीं हुआ, आज मेरे ख्याल से उन्हें 1 महीना 4 दिन हो गए, है ना। तो इतना टाइम तो नहीं बीता, लेकिन वो ये ना कि लाइफ तो चलती रहती सीरियसली। हाँ मतलब हमने भी अपने अपनों को खोया है, कईयों ने अपनों को खोया है। तो एक जो बात होती है वो सब हम लोग एक्सपीरियंस कर ही चुके हैं, या फिर कई लोग जानते ही होंगे कि क्या टाइम पीरियड होता है, क्या होता है। लेकिन लाइफ नहीं रुकती, मतलब और कुछ नहीं रुकता सही में। तो वही बात है, तो हमने थोड़ा सोचा कि स्टार्ट करना चाहिए व्लॉगिंग वगैरह। थोड़ा भाभी का भी इस तरफ से थोड़ा ध्यान हटेगा, क्योंकि हर मतलब हम कोई भी कन्वर्सेशन करते हैं ना तो भाभी का बस घूम फिर के यही आ जाता है टॉपिक मतलब उनको घूम फिर के कुछ भी है, भाई फादर है, ठीक है ना। तो भाभी का घूम फिर के यही होता है, मतलब किसी ना किसी तरह से उन्हें अपने पापा याद आ जाते हैं कोई भी बात में, किसी में भी। तो वही है कि वो तो नहीं, मतलब चाहे वो इस दुनिया में नहीं है लेकिन इनसे अलग कभी नहीं हो सकते वो। तो हमने अब स्टार्ट किया है, होपफुली हमें आपका साथ मिले इस सब में। खैर बहुत बहुत थैंक यू कि वो किया, रिस्पांस दिया कि हाँ दुख की बात तो है। तो देखते हैं क्या होता है। अब बाकी अब शुरुआत कर रहे हैं, तो होपफुली आप लोगों का हमें साथ मिलेगा जैसे हमें पहले भी मिलता है। तो हम आए हैं बच्चों को ट्यूशन से लेने, तो खूब मस्ती करके ये बच्चे ट्यूशन से आ गए हैं वापस। खूब ये ट्यूशन में ही मस्ती करते हैं, घर पे भी बहुत मस्ती करते हैं, काकू तो बहुत ज़्यादा। तो अब जो है ट्यूशन से इनको हम घर लेके जा रहे हैं। क्या बनाना है खाने में? हम बनाते हैं, हम आज मटर और बंद गोभी बनाते हैं आज, है ना। आलू ने डाले नहीं ठीक है, नहीं डालेंगे। शाम को बच्चे जो हैं भाई इस पे उछल कूद करते हैं तो काफ़ी गंद पड़ जाता है, पापा आने वाले होते हैं, तो इसलिए हम ये कमरा जो है एक बार शाम को भी झाड़ देते हैं। ठंड लगने लगी है पैरों में, और थोड़ा सा शाम होती है ना, तो मैं सुबह से नहीं बोल रही पहन लो। शाम होते ही अब लग रहा है कि जैसे सॉक्स पहन लेनी चाहिए सही में। अपनी तरफ खड़ा होना। कहाँ से होके आए हो? बहुत बढ़िया बेटा जी, बहुत बढ़िया है। अभिषेक सारा दिन बाहर का खाते हो यार। भाभी आपकी सॉक्स है? भेज दूं? तेरे को मारता है ना भाभी, है ना। चल भाभी के पापा को फोन करके भेज दूं। काकू जल्दी बता, काकू के जैसे के काकू के वैसे कर लेंगे। काकू जल्दी बताइयो। नहीं भेजूं? तेरे को तो परेशान करता है यार ये, थोड़े बेरहमी करके और ऐसे पूरा, है ना। है काकू जल्दी बता, ये कौन से जानवर की आवाज तू निकाल रहा है? उल्लू की। यही उम्मीद है तुमसे। तुम How you know कि उल्लू ऐसी आवाज निकालता है? मैंने सुनी है ना, मैंने किताबों में सुनी है। किताबों में सुनी है। वो भी ये बहुत अच्छा था, तूने किताबों में सुनी है। अच्छा मम्मा एक बात बोलूं? बोलो। मेंटल मैथ के अंदर मैथ हटा दे क्या बनता है? मेंटल अभिषेक। अब तुमने याद कर देती है। बेटा जी अगर मैथ से एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे इंटरेस्ट आ जाए ना, मुझे अच्छी तो लगती है, होता है बच्चों से, मुझे अच्छी तो लगती है मैथ, जो बच्चों से मेंटली पर भाई मतलब उसके अंदर में क्या होता है, वो सॉल्व करने में बहुत टाइम लगता है। चक्कर ये होता है क्योंकि तेरे को आता नहीं है शायद, इस वजह से ऐसा कर रहा है। आज भी मेरे मैथ का पेपर, क्योंकि जिसको बेटा जी आ जाए ना एक बार,
सॉल्व करने सारे सम्स वगैरह। तो बिल्कुल तो क्वेश्चन देख के जो मैथ में हाँ 15 से ऊपर मार्क्स आता है उसको क्या देते 100 में से 20 में से कायदा चलाने चले। अभिषेक आपको पता है बेटा आजकल कंपटीशन का टाइम है, तो 15 की बात करता है। 19 वाले भी अपने आप को कुछ नहीं समझते, इसके 20 में से 19 आते हैं। तेरे 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 में इधर करो कैमरा। भवी तेरी स्माइल बता रही है तो क्या तेरे 90 मम्मी याद अरे 100 में से मेरे 72 आए थे। मम्मा हम साइकिल चलाने जा रहे हैं। ओके मर्जी मान जाओ, लेकिन ध्यान से चलाना बेटा, इस टाइम रश बहुत होता है गली में। है हैं? नो नेवर। आई नो तो ये हो रही है शाम की पूजा। मम्मी और ईशु गए हैं मंदिर और यहाँ भाभी पूजा कर रही हैं। सुंदर। हाँ तू मुंह चला छोटे, गूगल पे सब जगह चलता है। जल्दी पी ले, जल्दी पी ले बेटा। चलने दो। तो यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से भाभी जो है मटर और पत्ता गोभी की सब्ज़ी बना रही हैं। तो सिंपली इसमें जो है सारे मसाले डाल दिए हैं, टमाटर डाल दिए हैं, जीरे में तड़के हैं इसको, और नमक वगैरह सारे मसाले इकट्ठे डाल के साथ ही इसमें मटर डाल दिए हैं। और थोड़ी देर बाद हल्के से जब मटर गल गए हैं तो भाभी ने इसमें पत्ता गोभी डाल दी है। तो पत्ता गोभी काफ़ी ज़्यादा पानी छोड़ती है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप इसमें पानी डालें। अब नॉर्मल से ढक के भी रखेंगे तो ये अपने ही उसमें फ्लेवर में जो है गल जाती है। तो ये अच्छी सब्ज़ी बनती है, तो पानी वगैरह हम नहीं डालते हैं। तो ये ड्राई बहुत अच्छी और टेस्टी बनती है सब्ज़ी। बच्चों की कौन तरीका वैसे पढ़ने का बेटा, सुनाने का? नीचे उतर के सुना बेटा। पूरा मैंने सुना दिया, मैं स्पेलिंग्स बना रहा हूँ। प्रो प्यारो प्रो यू नहीं गया यू सी आई है किसकी प्रोसेस PRO फ्रेंड्स सुन रहा है CESS। भाई अभिषेक का दोस्त भी अभिषेक की हेल्प कर रहा है। अभिषेक के टेस्ट स्टार्ट है, क्लास टेस्ट। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन देख बट ऐसे नहीं अभिषेक भी करना। DU ना सुनेगी तो सही रहेगा। DUC DION। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा। ईशु जो है ट्यूशन से आते ही सो गई थी। एक्चुअली उसकी वैन जो है वो सुबह 6:20 ही आ जाती है, तो वो शाम तक थोड़ी सी स्लीपी सी हो जाती है। तो आते ही ये सो गई थी। तो अब हम सब ने डिनर तो कर लिया है, अब ईशु ही रह गई है डिनर के लिए। तो बस ईशु डिनर करेगी और फिर हम सब सोएंगे। तो होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा अब जो है ट्रैक पे आने के टाइम लगेगा व्लॉग्स बनाते हुए। होपफुली आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और हमारा साथ ऐसे ही देते रहेंगे जैसे आज तक दिया है। तो थैंक यू सो मच आपका ये व्लॉग देखने के लिए, और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए बाय। और अच्छा हम लोग क्या बना रहे हैं? हम लोग खाना बना रहे हैं। ओ चाची क्या बना रही है? किसी की अच्छा नींद आ रही है? नींद तो पूरी होगी। अच्छा चल रही नहीं।